करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को देख लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी और उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी उनके घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही अपना मन लगा लिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा और भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। अब गणेश जी का चुटकुला सुनेंगे, जो कहानी के बाद सुनना अति आवश्यक है। इसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो बहुत ही गरीब थे। अंधी बुढ़िया नित्य गणेश जी की पूजा किया करती थी। उससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने साक्षात सम्मुख आकर बूढ़ी माँ से कहा कि माई तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बूढ़ी माँ कहने लगी कि मुझे तो मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माँ तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों पोता, तू तो केवल अपने लिए नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बूढ़ी माँ क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है,
वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति बप्पा की जय। आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका सुहाग सदा सदा के लिए जीवित रहे और आप सुहागिन रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।